लेक्चर 5 में हम ब्रांच स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि ब्रांच स्पेस दिखाने के लिए हमें नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीटनेस, अगर इन दोनों को शो कर दिए तो वो ब्रांच स्पेस कहलाता है। देन फर्स्ट नॉन लीनियर स्पेस के लिए 3 कंडीशन शो करना पड़ेगा और कंप्लीटनेस के लिए हमें एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा और उसे दिखाना पड़ेगा कि वो कन्वर्जेंट है। तो देन लेट अस स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट Rn be a branch space under the norm defined by norm x is equal to summation I is equal to 1 and xi का पावर 2 होल ब्रैकेट का पावर 1/2 वेयर x इज इक्वल टू जाई i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, वेयर जाई 1 जाई 2 जाई डॉट 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 जाई n बिलोंग टू आर एन, वेयर जाई इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल i। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूफ दैट आर एन is normed linear space. So let's first condition, since norm x is equal to summation xi का पावर 2 I is equal to 1 से n का whole power 1/2. Let us see that this taken a mod, always mod have a greater than या equal to 0. ठीक है, they never be negative. So let where xi I is belong to R for all I. ठीक है, again if norm x equal to 0, this means that implies that summation xi I का power 2 I is equal to 1 से n the whole power 1/2 is also equal to 0, implies that summation I is equal to 1 and xi I का पावर 2 is equal to 0, implies that xi I का पावर 2 is equal to 0, implies that xi I mod equal to 0, implies that xi I equal to 0. In the question given that कि xi I पावर n I is equal to 1 equal to x, तो लिख सकते हैं xi I is equal to x, तो implies that x equal to 0. If x is equal to 0 implies that xi I is equal to 0, तो इसका मतलब कि implies करेगा यहाँ पे, अगर x 0 होगा तो xi I is equal to 0, तो mod I xi I is equal to 0, mod xi I square is equal to 0, समेशन भी 0, तो ये भी अगर 0 होगा तो इसके बराबर ये होगा, तो इस मीन्स दैट कि समेशन नॉर्म x is equal to 0 implies that x is equal to 0. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन शो हो गया। सेकेंड कंडीशन है कि समेशन x प्लस नॉर्म x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब हमें x यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x है हमारा जाई i का पावर i इज इक्वल टू 1 से n, तो y हम लोग लिख सकते हैं ईटा i का पावर i इज इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका मतलब समेशन I is equal to 1 से n xi I प्लस ईटा i का पावर होल स्क्वायर होल पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज है लेस देन इक्वल टू xi I इज इक्वल टू 1 n xi I प्लस ईटा i xi I प्लस ईटा i x प्लस y का होल स्क्वायर, हमने 1/2 को उसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये हो गया। अगेन लेट इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से n xi I मॉड xi I मल्टीप्लाई करेंगे इससे xi I प्लस ईटा i प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 से n ईटा i xi I प्लस ईटा i, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसमें से इस मॉड से मॉड में इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से n मॉड में एक साथ xi I प्लस n i ईटा i प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 n ईटा i xi I प्लस n i ईटा i मॉड में।
इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू मॉड अलग अलग, ये जाई आई क्या है हमारा एक्स है, और हम लोग एक्स जाई आई हमारा एक्स है, और एक्स को हम लिख सकते हैं नॉम एक्स, ये हमें दिया हुआ है। तो नॉम एक्स और नॉम एक्स प्लस वाई प्लस नॉम वाई प्लस नॉम एक्स प्लस वाई। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे नॉम एक्स प्लस वाई को, और ब्रैकेट में नॉम एक्स प्लस नॉम वाई। यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स प्लस वाई, और आया नॉम एक्स प्लस नॉम वाई। ये होल स्क्वायर है, ये एक कट गया तो बचेगा नॉम एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स प्लस नॉम वाई। ये हमारा कंडीशन सेकंड प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड कंडीशन दिखाना है कि नॉम अल्फा एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n मॉड में अल्फा जाई आई का पावर 2 1/2। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n मॉड अलग अलग अल्फ़ा का होल स्क्वायर जाई आई का होल स्क्वायर अपॉन 1/2। अब हमें अल्फ़ा को इससे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 तो अल्फ़ा निकला बाहर मॉड में अल्फ़ा, और इसमें समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n जाई आई का होल स्क्वायर 1/2। ये क्या है हमारा मॉड एक्स है ना, नॉम एक्स है पूरा, तो मॉड अल्फ़ा नॉम एक्स इम्प्लाइज दैट नॉम अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा नॉम एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हैंस आर एन इज अ नॉर्म्ड लीनियर फंक्शन सॉरी स्पेस। तो इस हमें सबसे पहले नॉन लीनियर स्पेस दिखा दिया, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर एन नॉन लीनियर स्पेस है। लेकिन हमें दिखाना है कि ब्रांच स्पेस है, तो उसके लिए कंप्लीटनेस भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो कंप्लीटनेस दिखाने के लिए सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एक्स एम बी अ काची सीक्वेंस इन आर एन। हमने लेट कर लिया कि एक्सएम एक काची सीक्वेंस आर में। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग टू एन मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर सच दैट नॉम एक्सएम माइनस एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो एन कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ना ये समेशन में, इसलिए हम लोग आर लेट कर लेते आर, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये हमारा काची फॉर्मूला है, ये हमारा गिवन हमें पता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन जाई आई का पावर एम माइनस जाई आई का पावर आर पावर 2 1/2 is less than epsilon for all m r is greater than equal to n naught। n naught कोई भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 n जाई आई का पावर m माइनस जाई आई का पावर r का होल स्क्वायर समेशन स्क्वायर फॉर ऑल m r is greater than equal to n naught। देन अगेन समेशन हटा देते हैं, जाई आई एम माइनस जाई आई आर का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समेशन स्क्वायर फॉर ऑल एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जाई आई एम माइनस जाई आई आर का लेस देन समेशन फॉर ऑल एम आर इज लेस देन, हमने स्क्वायर हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे इतना आ गया ना, यहाँ कि ये दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि
ये डिफिनीशन जो दिया हुआ है इसको हम लोग मिलाएंगे ऊपर वाले काची सीक्वेंस से, तो ये दिख रहा है कि ये हमारा काची सीक्वेंस के फॉर्मूला, ये ऐसी फॉर्मेट आ गया ना, एक्स एम माइनस एक्स आर, जाई एम माइनस जाई आर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम आर इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जाई आई एम है इज अ काची सीक्वेंस इन आर। तो इसका मतलब कि जाई आई अगर काची सीक्वेंस है तो इसका मतलब कि वो एक लिमिट पॉइंट होगा, अगर लिमिट पॉइंट होगा तो बाउंडेड भी होगा। तो ये बाउंडेड कहाँ पे हो रहा है एग्जाम में, इस लिमिट पॉइंट इज टेंस टू एक्स, जाई आई बिलोंग टू आर। इसका मतलब है कि ये बाउंडेड दिखा दिया, मतलब ये कन्वर्जेंट दिखा दिया, ये कन्वर्ज हो रहा है। काची सीक्वेंस आ गया तो ये बाउंडेड होगा, लिमिट पॉइंट भी होगी, और ये लिमिट कहाँ पे कर रहा है, जाई आई में। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जाई आई सॉरी इसका मतलब कह सकते हैं कि हम लोग कि आर इज कंप्लीट यहाँ पे। लेकिन हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि आर एन बी अ ब्रांच स्पेस है। तो इसका मतलब कि अभी हमने आर से हमें ये दिखाना है कि आर एन एक कंप्लीट है। तो हम लोग लेट कर दे कि लेट एक्स कोई सेट है जो जाई 1 जाई 2 जाई 3 डॉट जाई एन का सेट है जो बिलोंग कर रहा है आर एन में, और जाई आई बिलोंग टू आर फॉर ऑल आई। ठीक है, नाउ नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन। हमें ये दिखाना है ना कि जो x है वो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब कि आर एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया तो वो कंप्लीट स्पेस हो जाएगा। हम लोग दिखाएंगे मॉड जाई आई एम माइनस जाई, ये x क्या है हमारा, जाई आई है, जाई आई का होल स्क्वायर पावर 1/2 टेंस टू 0 एज m टेंस टू इंफिनिटी implies that xm अगर ये टेंस टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब कि xm माइनस एक्स भी टेंस होगा 0 को एज m टेंस टू इंफिनिटी। implies that xm टेंस टू x पे ये टेंस हो रहा है एज m टेंस टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि ये इसका लिमिट पॉइंट मतलब एक बाउंडेड फंक्शन है इसका, अगर बाउंडेड फंक्शन है तो ये कन्वर्जेंट भी होगा। implies that कि xm टेंस टू x बिलोंग टू आर एन, जो x आर में बिलोंग कर रहा था, अगर ये पूरा बिलोंग कर रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है, लिमिट पॉइंट है, तो ये कन्वर्जन भी होगा। तो हम लोग implies that कह सकते हैं कि आर एन इज कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट स्पेस। तो यहाँ पे दिखा दे कि आर एन एक नॉन लीनियर स्पेस है, और यहाँ पे दिखा दे कि आर एन इज कंप्लीट स्पेस है, तो हैंस आर एन इज अ ब्रांच स्पेस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते कंप्लीटनेस कैसे दिखाएं। सबसे पहले लेट कंसीडर किए हैं कि एक्सएम एक काची सीक्वेंस है आर एन में, तो सच गिवन दैट होगा कि एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दे एग्जिस्ट एन नॉट कोई भी मतलब नंबर है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अब ये काची सीक्वेंस का ये हमारा इक्वेशन ये हमें पता है, तो हमने था बीएससी में पढ़ा हुआ है कि समेशन एक्स एम माइनस एक्स आर इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एम आर ग्रेटर देन एन नॉट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने यहाँ से पुट कर दिया, लिख दिया पूरा। अब इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने समेशन स्क्वायर 1/2 को इस साइड कर दिया, स्क्वायर से कर दिया तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे समेशन हटा दिया स्क्वायर से, अब समेशन स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए तो ऐसे ये वाला जो है स्टेटमेंट ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काची सीक्वेंस का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब कि एक्स आई एम एक काची सीक्वेंस है आर में, अगर वो काची सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट भी होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो मतलब बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। तो इसका मतलब है कि आर एक कंप्लीट स्पेस है। अब हमें शो करना है कि आर एन एक कंप्लीट स्पेस, आर एन हमें कंप्लीट स्पेस शो करना है, तो हमने एक सेट लेट कर लिया एक्स, ठीक है, जो आर एन में है। अब हमें दिखाना है कि एक्स एक
कन्वर्जेंट है, तो हमने लोट कर लिया कि एक्स एम माइनस एक्स, ये हमारा काची सीक्वेंस के थ्रू, ये जो टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, तो एक्स एम अगर ये टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो ये भी टेंस करेगा जीरो की तरफ, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स एम टेंस टू एक्स। अगर ये ऐसे टेंस करे तो इसका मतलब कि ये लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड है तो सब कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, अगर कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस है तो वो कन्वर्स भी करेगा। अगर ये कन्वर्स कर रहा है एक्स वे तो इसका मतलब कि आर एन कन्वर्स कर रहा है, अगर आर एन कन्वर्स कर रहा है तो इसका मतलब कि वो कंप्लीट स्पेस है, हैंस आर एन इज अ ब्रांच स्पेस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।